हेलो फ्रेंड्स। आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने सेट के बेसिक्स बताया था कि सेट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो सेट है उसमें कुछ टर्म्स है, कुछ और सिम्बल्स हैं। तो जो सिम्बल्स हैं और टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्या होता है सेट में, क्योंकि हमें पता है कि जो मैथ्स है, मैथ्स में साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि हम जो है अगर हिंदी इंग्लिश लिख रहे हैं तो हमें पूरा वहाँ पर लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, जबकि मैथ्स में जो है लैंग्वेज जो है साइन के फॉर्म में लिखी जाती है। यानी कि हम पूरा नहीं लिखेंगे कि हम इसको जोड़ रहे हैं या इसको माइनस कर रहे हैं या इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, मैथ्स में सिम्बल्स होते हैं, साइंस होते हैं कुछ। ठीक है, जिनके थ्रू हम जो है अपनी जो लैंग्वेज होती है मैथ्स के जो क्वेश्चन करते समय उनको हम जो है एक जो है सिम्बल्स के जरिए मतलब उसको शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है सेट के करस्पॉन्डिंग वो मैंने आपको कुछ लिखे हैं, कुछ छोड़ भी गए हैं, वो तो आप देख लेना बुक से। इसमें मैंने एटलीस्ट 7 लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, पर जो मतलब ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, जो ज़्यादा हमारे हिसाब से हम सेट के बारे में पढ़ते हैं, 11th से करते हैं सेट का शुरू, तो उसमें इन चीज़ों का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, हम अगर इन चीज़ों का अच्छे से देखेंगे इनका मीनिंग क्या होता है और कहाँ कहाँ इनका यूज कर सकते हैं, हम किस चीज़ को बोलने के लिए या किस चीज़ को समझने के लिए कौन से साइन का हम यूज़ करेंगे, ये है। ठीक है ना, इसका इसके पीछे मेरे पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि आजकल हर सब्जेक्ट में हमें आदत पड़ गई कि हमें जो हमारे माइंड में आएगा उसको हम पूरे अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं चलता। मैथ्स में क्या होता है कि आपको जो आपका माइंड में आ रहा है, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, उसको हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल के फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। ठीक है ना, ये मैथ्स का एक करिश्मा है, एक मतलब एक जादू बोल सकते हो आप, कि हम सिंबल के ही फॉर्म में मैथ्स को समझते हैं और समझ भी अच्छी तरह से आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लेक्चर बनाया आपका। पहला वाला लेक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के क्लास 11 का मैंने क्लास 11 मैथ्स का एक प्ले लिस्ट बनाया है, जिसमें आप जो है देख सकते हो मेरा पहला वाला लेक्चर। और जो इस वाला लेक्चर है, इस वाले लेक्चर में हम जो है टर्मिनोलॉजी ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इस साइड मैंने यहाँ पर जो है टर्म्स लिखे हैं या सिम्बल्स लिखे हैं, कुछ टर्म्स लिखो पर सिंबल है तरफ से, और एक जो है इनका मीनिंग क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग इनका मीनिंग होता क्या है। ठीक है ना, तो आपको मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो आप भी प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास फर्स्ट साइन होता है, वो तो डेफिनेटली ये इसको तो आपको पता होगा, ये होता है करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी हम एंट्रीज भर देंगे, यानी कि इसके अंदर जो भी हम एलिमेंट्स फिलअप करेंगे, तो अगर इसके अंदर हम फिलअप कर देंगे कुछ एलिमेंट को, या जितने भी इनफाइनाइट हो या फाइनाइट एलिमेंट्स हो, और इस ब्रैकेट को इस तरह शो कराया जाए, तो इसका जो मीनिंग होता है सेट थ्योरी में, इसे बोलते हैं हम सेट। ठीक है, यानी कि एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कुछ हमने इंट्रीज कर दी तो वो एक क्या होता है, सेट बन जाता है। बाकी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता रखा है कि सेट का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिए। दूसरा जो टर्म सिम्बल्स है हमारे पास वो है एप्सिलॉन एंड नॉट एप्सिलॉन। खैर इसका मतलब होता है कि क्रॉस का जनरली में इस्तेमाल होता है कि ये जो है नहीं है, मतलब या वहाँ पर हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं, बाकी सेम मीनिंग ही होता है। ठीक है, तो ये होता है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इसका जो बोलने का तरीका है, इसको जो बोलते हैं वो ये ग्रीक लेटर है जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन हो गया, और ये हो गया नॉट एप्सिलॉन या डजंट एप्सिलॉन, को आप कुछ भी कर सकते हो। इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग, मतलब कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी किसी सेट का एलिमेंट है, तो उसमें हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज मैंने लिखा कि 4 एप्सिलॉन ए, यानी कि ए मेरे पास एक कोई सेट है और जो 4 है ये इसका क्या है, एलिमेंट है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो 4 जो है इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि जनरली मैं कहूँगा तो किसी सेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको ये दिखाना है कि ये जो है, अगर आपको बताना है कि भाई ये एलिमेंट जो है इस सेट का है, तो आप लिखोगे नहीं कि ये 4 जो है ए का एलिमेंट है। आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट और इससे बोला हो ये बोला, इससे हम समझ आएंगे कि इसका 4 एप्सिलॉन ए का मतलब होता है कि 4 जो है एप्सिलॉन को बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब होता है कि इसका एलिमेंट है।
जैसे आप बोलते हो ना जैसे आप किसी को एड्रेस पूछते हो तो आप बोलते हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। कोई बोलता है कि मैं, जैसे कोई कोटद्वार से बिलोंग करेगा, कोई अम, पंजाब से बिलोंग करेगा, कोई दिल्ली से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से बिलोंग का मतलब होता है कि ये इसमें रहने वाला एलिमेंट है, ये मेंबर है, ठीक है। तो जनरली इसका मीनिंग हमें सेट में एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग, कि इस सेट का एलिमेंट है। और अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं इस प्रकार से, तो क्रॉस का मतलब होता है कि ये इसका एलिमेंट नहीं है, यानी कि 4 डजंट बिलोंग टू ए। यानी कि अगर हमें पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे हम, 4 बिलोंग टू ए, यानी कि 4 जो है ए को बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं बिलोंग कर तो मैं कहूँगा 4 नॉट बिलोंग टू ए या डजंट बिलोंग टू ए, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, मतलब जो भी सेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग उसको बिलोंग कर रहा है। एंड नॉट बिलोंग टू क्या होगा कि ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि डजंट बिलोंग टू या डजंट, ये एप्सिलॉन के ऊपर हम क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है, कट का साइन करेंगे, सॉरी। थर्ड पॉइंट हमारा वो होता है, ये आप अभी हम जब हम आगे इसके बाद आने वाला लेक्चर है वो होगा सबसेट के बारे में। तो सबसेट में हम इसका यूज करते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि एक, जैसे हम होता नहीं कि कोई भाई है तो उसका छोटा भाई भी होगा, ऐसे ही कुछ मतलब एक उसके कुछ एलिमेंट्स हमने कुछ एक सेट बना दिया है, या कुछ किसी वे में उस चीज़ को डिफाइन कर दिया, तो वो जो छोटा उसका जो वो बनेगा, कॉम्बिनेशन कलेक्शन बनेगा, उसका हम बोलते हैं सबसेट। तो ये जो सबसेट दिखाने के लिए होता है यूज, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास एक कोई सेट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये मेरे पास सेट हो गया, ये मेरे पास सेट है। अगर मैं यहाँ से मैंने 3 और 4 लिया सपोज, ठीक है, मैंने 3 और 4 लिया, और इसका एक जो है सेट किस के मतलब किसी भी वे में मैंने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया सेट को। तो ये जो सपोज इसका नाम मैंने रख दिया बी, तो ये जो बी होगा ये इसका क्या है, सबसेट हो गया। अभी हम इसके बारे में अगर लेक्चर में पढ़ेंगे, फिलहाल तो ये समझ लो कि ये इसके कुछ एलिमेंट यहाँ पे तो आ रहे हैं, यानी कि ये बड़ा है छोटा है, इसको मैं क्या बोलूँगा कि बी जो है, इसको मैं क्या बोलूँगा कि बी जो है एक का क्या है, छोटा सेट है, यानी कि बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है, यानी कि बी जो है एक का क्या है, सबसेट, यानी कि जनरली इसका मीनिंग होता है सबसेट। अगर मैं क्रॉस कर दूं तो इसका मतलब जो ये इसका सबसेट नहीं। जैसे जैसे मैंने कोई एक सेट लिखा 1 2 3 4 और 6 लिखे सपोज। अब ये माना ये कोई सेट है, इसका मैंने नाम रख दिया सी। अब इस सी जो सेट है, ये जो है इसको इसमें इसके जो एलिमेंट है, कुछ ही एलिमेंट है, बाकी कुछ एलिमेंट है नहीं, तो मैं कहूँगा ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके जो 6 है, 6 तो इसमें है नहीं कहीं भी, है ना। 4 तो यहाँ तो ठीक चल रहा है, तो 6 जो है इसमें कहीं पर भी बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको मैं कहूँगा कि सी, मैं कहूँगा कि सी डजंट बिलोंग टू ए, ओके, इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। इसका मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसका बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप समझ लो कि इसका मतलब होता है कि ये सबसेट को दिखाता है कि ये इसका सबसेट है, और इसका क्रॉस करो तो ये इसका मतलब सबसेट नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा है सबसेट एंड नॉट सबसेट। फिर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है एन। इस तरह से कोई ब्रैकेट होगा, उसके अंदर कोई सेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अगर एन है हमारे पास, जो भी जैसे एन है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने जो भी मैंने सेट है उसको लिख दिया। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर एन ए का मतलब सपोज मेरे पास कोई सेट एन ए है, तो एन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एन दिखा रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट है, यानी कि ए जो सेट है उसमें हमारे पास कितने मेंबर है, कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। तो वो हमें क्या दिखाता है, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। कोई भी सेट हो, जो आपका सेट हो, जैसे ए हो बी हो कोई भी हो, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिखा है इस चीज़ को, क्या लिखा है कि एन ए का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, जो मेरे पास सेट होगा उसका उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे इस केस में, तो इस केस में आप देख सकते हो इजीली कि अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पर एन ए, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर एन ए। एन ए का मीनिंग क्या है कि एलिमेंट इन सेट ए। इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4, यानी कि 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर एन ए का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, 4, यानी कि इसमें जो है 4 एलिमेंट है, ठीक है। इस प्रकार से 5 रोज मेरे पास है, ये तो आपको पता होगा क्योंकि मैथ्स में तो इसके बिना कोई चलती नहीं। मैथ्स इक्वल टू मैंने क्या, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो फिर मेरे पॉइंट यही है कि ए इक्वल टू बी मतलब ए जो है बी के इक्वल है,
ठीक है। यानी कि क्या दिखाता है आपको पता होगा, ये हमें क्या दिखाता है, किसके बारे में दिखाता है, इक्वलिटी के बारे में, कि दोनों इक्वल है। ठीक है। पर यहाँ पर हम सेट में इक्वल इक्वल का मतलब होता क्या है, तो उसमें अगर दो सेट इक्वल तभी होंगे अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे होंगे साथ ही साथ जो एलिमेंट ए में होंगे वो एलिमेंट बी में होंगे, तो हम दोनों को बोलेंगे ये ए और बी क्या आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है। फिर 6 पॉइंट है मेरा फाइव। फाइव आप मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फाइव का मतलब क्या होता है कि नल सेट, यानी कि इम्पिटी सेट। अगर कि कोई सेट है और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि जो पूरी तरह से इम्पिटी है, उस सेट का हम नाम बोलते हैं नल सेट और इम्पिटी सेट। ठीक है। फिर 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट है मेरा, इसका भी यूज मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। आपके पास है भी इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। तो 7 पॉइंट मेरा ये है कि ये जो यूज शेप में होता है जो, इसे कहते हैं यूनियन। और जो यूज शेप उसका हम अगर उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है। तो ये अभी आपका जो मतलब कम से कम एटलीस्ट तीसरे चौथे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है सेट का। ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लो कि ये जो है रिप्रेजेंट करेगा यूनियन को, ये करेगा रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन। बाकी इसके बारे में जो जो भी मेरे को एक्सप्लेन करो उसी लेक्चर में होगा, अभी मैं कर नहीं सकता क्योंकि अभी आपको मैं केवल अभी टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। ठीक है। कि इसका टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। बाकी इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे पास सबसेट क्या होता है, और इसके जो आपके पास एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1 है जो, उसको मैं आपको यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो ला सकूं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।